नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। कहानी का शीर्षक है तत्व सत्य। कहानी नंबर 8 तत्व सत्य। कवि जैनेन्द्र कुमार जी ने यह कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समझाया है कि दो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। बड़ की छां में बैठे हुए उसमें आपस में बातचीत चल रही है। वन भयावह वन के बारे में चर्चा चल रही है। यह सभी जीव जंतु पशु प्राणियों ने, पेड़ पौधों ने कि यह वन क्या है इसके संदर्भ में चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक वन को किसी ने देखा नहीं है। और इसी प्रकार की एक रोज आफत के मारे में फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा है। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। अब देखिए कि उसी प्रकार वन के बारे में चर्चा चल रही कि वन क्या है। सभी प्राणियों को पूछा उसने, पेड़ पौधों को पूछा उसने, घास को पूछा, लेकिन वन क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। और इसीलिए सभी एक साथ मिलकर ये दोनों शिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एक दिन एक रोज आपात के मारे फिर वे शिकारी उसी जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। उसका आने के बाद सभी जंगल जाग उठा है। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बातें बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। यह तक आपने देखा है। आगे देखिए कि बड़ दादा ने बीच में पकड़ पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो। गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। और उसी प्रकार आप देखिए कि यह उसने कहा है कि बड़दादा ने बीच में पकड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा जो फैसला है निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो। गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा कर देता हूँ। और उसी प्रकार के सभी पेड़ पौधे इकट्ठा हो गए। और यह जो शिकारियों ने अपनी बंदूकें संभाली, लेकिन यह बड़दादा ने सभी को समझाया और यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली लीजों का मुंह नीचा करके रखो, जिनमें तुम आग भरकर लेते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है कि डरो मत। तभी बड़दादा ने सभी प्राणियों को उसने पूछा, रोका है।
और उसी समय आप बताओ कि उसने जो शिकारियों को कहा कि आप यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वह कहाँ है। तभी आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर कि यह वाक्य सुनने के बाद कि उसी समय कि उसने आदमियों ने शिकारियों ने कि अपने बंदूकें नीचे रख दी। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे रख ली और कहा यह वन ही है, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। यह तो क्या है, वन ही है, तो वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि ची ची की का सवाल पर सवाल होने लगे। इतना उनका इतना कहना था कि ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है, वन फिर हो सकता है। कि आप देखिए कि उसने कहा कि वन यहाँ कहाँ है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है, वन फिर हो कह सकता है। तुम झूठ बोलते हो। और उसी समय से कहा कि तुम झूठ बोलते हैं, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठ बोलते, झूठे साबित होंगे, तभी तुम्हें मारा जाएगा। और उसी समय उसने कहा कि बड़दादा ने कहा कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं तो बताओ वन का है। कि वन उन दोनों आदमियों से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। कि वह आदमियों ने कहा कि हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा है, बको मत, वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सियराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी इच्छा में हो वह हमारे बड़दादा है। तुम हमारा वन का है, तब तुम्हारा वन का है। देखते क्यों नहीं? तुम धोखा देना नहीं देता, तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। प्रमुख पुरुष ने कहा कि यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा कि सभी प्राणियों को गुस्सा आ गया, जानवरों को गुस्सा आ गए। और वही गुस्से भरे हुए जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या है? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली, अब तक प्रकृति बोली में बोल रहे थे, प्रकृति बोली में बोल रहे थे, अपनी मानवीय बोली में एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देता है कि वो वन नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, एक मनुष्य ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं है, किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरूंगी, सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को बुलावे में कैसे रोकूं। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा, मैं वन हूँ, तब बबूल कौन है? झूठ क्यों? मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं हूँ, वन हूँ,
मेरा रोम रोम कांपता है, मैं बांस हूँ और मैं घास और मैं शेर और मैं सांप। ये सब भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आई है, आई होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वही तमाम होता। बड़दादा नहीं होते तो आदमियों का काम वही तमाम हो जाता। उस समय आदमी और बड़ा दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका कि दोनों आदमी और बड़ दादा के बीच में ऐसी धीमी धीमी बातें जो हो बातचीत हो गई कि वह बातचीत कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ पुचकारती हुई दिखाई दे रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा कि वह बड़दादा के ऊपर डालियों में विशाल बड़ पे वृक्ष के ऊपर चढ़ती दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया गया कि वही जो कोमल पत्तों को ऐसा पुचकारा कि पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ कि जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे कि वन के प्राणी सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भराया। उद्ग्रीव हो गई, मानो उनमें चैतन्य भराया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने क्यों क्या दिखा कि वे कांपने लगे। कि आसपास देखा, मानो उनमें चैतन्य भराया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे, मानो योगा मग्न हो गए कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। कि उन्होंने अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हो गए। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे मग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतने ही कहा, वह है, कहाँ है, सब कही है और हम नहीं, वह है। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से कि यह वन का उसे पता नहीं चला और वो ये शिकारियों ने उसे समझा दिया कि तुम हम ये सभी क्या है, वन है। और इस पाठ के माध्यम से, और ये जो पाठ है तत्सत, यह पाठ जैनेन्द्र की कहानियाँ तीसरे भाग से यह जो कहानी ले गई है। और इसी प्रकार आज के तासिका में आपका यह जो कहानी है, यह कहानी यही खत्म हुई।